हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल होलिस्टिक होम्यो। आज हम बात करने वाले हैं सल्फर मेडिसिन के बारे में, जिसे हम एक स्टोरी के रूप में याद करने की कोशिश करेंगे या फिर ये कह लो कि कोई सीक्वेंस में हम याद करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी होगी। सल्फर जो है वो ग्रेट एंटीसोरिक मेडिसिन है, एक पॉलीक्रेस रेमेडी है। ये आपको फुल ड्रग फीचर के फॉर्म में एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी एक्शन जो है वो मल्टीपल सिस्टम पे करती है, जैसे कि स्किन, नर्वस सिस्टम, वेनस कैपिलरी सिस्टम, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, आई पे, ब्रोंकियाई, यूरेथ्रा, रेक्टम एंड पोर्टल सिस्टम पे वर्क करती है। ठीक है, इसकी जो पैथोजेनेसिस है उसमें रेडनेस ऑफ द म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, जो मेरा म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन होता है शरीर में कहीं पर भी, वहां पे रेडनेस प्रोड्यूस करता है और ये बर्निंग विद सीवियर इचिंग प्रोड्यूस करता है। और रेडनेस ऑफ द ऑल एक्सटर्नल ओरिफिस, जहाँ पे हमारा एक्सटर्नल ओरिफिस है जैसे कि माउथ, एनस, वहां पे रेडनेस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसका जो टेम्परामेंट है नर्वस एंड हाइपोकॉन्ड्रियल जो टेम्परामेंट होता है वो होगा। ये जो पेशेंट है वो थर्मली हॉट पेशेंट है। इसका जो डायथिसिस है वो स्कोपियोलस डायथिसिस है, मतलब टेंडेंसी टू ग्लैंड स्वेलिंग, मतलब जो ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में वो स्वेलिंग होती है, उसमें उसको टेंडेंसी होती है स्वेलिंग की। ठीक है, उसका जो माइनजन वो सो रहा है। अच्छा, अब पेशेंट दिखता कैसा, कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है पेशेंट का? जो पेशेंट है वो लीन्स टू शोल्डर एंड ओल्ड पर्सन रहता है। स्टैंडिंग पोजीशन इज अ वर्स पोजीशन, पेशेंट खड़ा नहीं रह सकता, उसको वो वर्स पोजीशन लगती है। उसकी जो स्किन है वो डर्टी फाउल स्मेलिंग होती है और प्रोन टू स्किन अफेक्शन। ओके, वी कैन इनिशिएटेड दिखता है। और एक स्टोरी के फॉर्म में मैं आपको बात करूं तो जो पेशेंट है वो एक ओल्ड एज पेशेंट है, वो एक दादा के रूप में आप देख सकते हो, जिसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, उसे नहाना पसंद नहीं, इसकी वजह से उसे बार बार स्किन अफेक्शंस होते रहते हैं, स्किन की प्रॉब्लम रहती है बार बार, और वो सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंजेस। उसकी स्किन जो है वो डर्टी दिखती है, फिल्दी दिखती है, अनहेल्दी दिखती है और सप्रेस स्किन इरप्शन। उसकी जो स्किन है उसमें बार बार वास्कुलर और फेशियल इरप्शन देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से उसकी स्किन रेडनेस, बर्निंग, सोरनेस और इचिंग होती रहती है। और उसको जो छोटी छोटी इंजरी भी होती है वो भी सपोर्टेड होती है, यानी कि उसमें इंफ्लेमेशन हो जाता है। तो वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो उस स्किन प्रॉब्लम को एक ऑइंटमेंट से सप्रेस किया जाता है, तो उसकी वजह से उसे बार बार डायरिया हो जाता है। अब जो उसका डायरिया है ना, वो चलो रिप्लेस द डायरिया। ठीक है, तो उसका जो डायरिया है उसे सुबह उठते ही, जैसे ही वो अपने बेड से उठता है, उसे अर्ज होती है स्टूल पास करने की। उसका जो डायरिया है वो अनडाइजेस्टेड फूड है और बहुत ही ऑफेंसिव स्मेलिंग है और जो एक्रेड स्टूल होता है और उसे इमिटिंग लेटर्स ड्यूरिंग द एफर्ट। ठीक है, ये जो डायरिया है वो अल्टरनेट होता है कॉन्स्टिपेशन के। तो जो उसका कॉन्स्टिपेशन है वो हार्ड, फ्लॉटी, ड्राई स्टूल होता है और पेनफुल टू पास होता है। जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी अल्टरनेट विद डायरिया। ठीक है, अब बात करते हैं पाइल्स की। अब इतना ज्यादा हार्ड, फ्लॉटी और पेनफुल टू पास होने वाला जो कॉन्स्टिपेशन है उसकी वजह से पाइल्स की दिक्कत तो होनी ही थी उसे। तो पाइल्स जो होती है वो बर्निंग, इचिंग और पेनफुल होती है और रेडनेस ऑफ द एनस होता है। और समटाइम वो ब्लीड करती है और कभी कभी नहीं करती है। अगर ब्लीड करती है तो वो वेनस ब्लड होता है, यानी कि डार्क रेड ब्लड होता है वो। और वर्स बाय सीटिंग, वो जब उसे पाइल्स होती है तब वो बैठ नहीं सकता, ठीक, उसे पेन होता है। उसके अलावा जो सल्फर है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं। तो देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसे न्यूमोनिया, स्पेशली लेफ्ट लोब में अगर आपको न्यूमोनिया देखने को मिल रहा है तो आप सल्फर के बारे में जरूर सोच सकते हो। बर्निंग इन द चेस्ट, पेन जो होता है वो स्टिचिंग पेन होता है उसे। ठीक है, इसके अलावा उसका कफ जो होता है वो लूज विद नॉट रेटलिंग साउंड। ठीक है, उसका जो कफ है वो लूज होता है लेकिन रेटलिंग साउंड बहुत ज्यादा आता है उसमें। इसका जो स्पूटम है वो ग्रीनिश कलर का होता है और प्रिवलेंट ऑफेंसिव येलोइश।
अच्छा, सल्फर में ऑफेंसिवनेस देखने को मिलती है, जैसे बर्निंग देखने को मिलती है वैसे ऑफेंसिवनेस भी देखने को मिलती है, ठीक है। डिस्पनिया, डिस्पनिया वर्स एट नाइट, नीड टू ओपन विंडो, जैसे जब डिस्पनिया और सांस लेने में दिक्कत होती है रात को, तब वो जो रूम की विंडो है उसे ओपन करने की जरूरत पड़ जाती है। उसका एमेलिएशन होता है ओपन हेड से, और वर्स होता है लाइंग ऑन द राइट साइड, वो जब राइट साइड होता है तब उसकी कंडीशन वर्स हो जाती है। कि इसके अलावा सल्फर की बहुत ही अच्छी एक्शन होती है मेंसेस पे। उसका जो मेंसेस है वो टू शॉर्ट और प्रोफ्यूज होता है, और जो ब्लड है वो डार्क, थिक, एक्रिड एंड ऑफेंसिव होता है। व्हेन मेंसेस स्टॉप, हेडेक रिटर्न्स। ओके, जो सल्फर का पेशेंट है जैसे मेंसेस स्टॉप होने पे हेडेक होता है। यूकोरिया व्हेन मेंसेस सप्रेस सडनली, अगर आप मेंसेस को सडनली सप्रेस कर देते तो उसे यूकोरिया स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा सल्फर का बेबी में भी बहुत ही अच्छा एक्शन है। तो बेबी जो होता है वो भी स्कोफियस डायथिसिस का होता है और वेजिटेटिव इनिशिएटेड होता है, ठीक है। क्राइस बिकॉज स्टूल, क्योंकि उसे कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वो स्टूल पास करने से पहले वो रोता रहता है। डायरिया विद स्टोर स्मेल, अच्छा उसकी जो डायरिया है इसमें स्टोर स्मेलिंग आती है। स्किन इचिंग एंड सोरनेस, डिजायर टू कैरी बट कैन नॉट टॉलरेट बीइंग टच, ओके। उसे कोई कैरी करे उसे वो पसंद है, लेकिन फिर उसे बार बार टच करे वो उसे पसंद नहीं, ठीक है। इसके अलावा हम देखें तो गाइडिंग सिम्टम, यानी कि जो मेन कीनोट सिम्टम होते हैं जो हमें सल्फर में देखने को नहीं थे, वो हम देखें तो जैसे बर्निंग सेंसेशन इज अ कीनोट फॉर द सल्फर। वीक एम्प्टी ऑल फॉर अ सेंसेशन इन द स्टमक, स्पेशली एट 11 AM। 11 AM को पेशेंट को भूख लगती है, ठीक है, उसे खाना ही पड़ता है, वो वेट नहीं कर सकता लंच के लिए। कंजेशन इन द सिंगल पार्ट लाइक आई, नोज, लिप, एनस, सो कंजेशन फील होता है, तो सिंगल पार्ट में, पूरी बॉडी में नहीं होता, सिर्फ एक ही पार्ट में होता है। अगर आई तो सिर्फ एक ही आई में होगा, दोनों आई में नहीं होगा, ओके। हिस्ट्री ऑफ सप्रेस्ड स्किन डिजीज, सल्फर का एक बहुत ही अच्छा सिम्टम है। अगर आपको कोई भी स्किन डिजीज सप्रेस मिलता है तो आपको सल्फर सोचना। एक्सटर्नल एप्लीकेशन वर्स कंडीशन, अगर उसे एक्सटर्नल स्किन की कोई भी कंडीशन हुई और उसे एक्सटर्नल एप्लीकेशन से सप्रेस किया गया तो वो जब कंडीशन रिटर्न आएगी तब वो और भी ज्यादा वर्स होके आएगी। जैसे जो क्रेविंग है वो स्वीट, एसिड एंड अल्कोहल की होती है, और एवर्जन है मिल्क, और जो मिल्क है उसे वो डाइजेस्ट नहीं कर सकते। एग्रावेशन है हीट इन बेड और आफ्टर वॉशिंग, उसे नहाना तो बिल्कुल पसंद ही नहीं है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। उसका एमेलिएशन है वो अनकवरिंग से होता है, ठीक है।